एक ऐसा राजा मदन पाल जो अपनी ही राजकुमारी पुत्री पर बुरी नजर रखता। एक अय्याश किस्म का राजा जो महिलाओं को अपने पैर की जूती समझता। उसकी नजरों में महिलाओं की छवि हमेशा दिखाई देती। महिलाओं को भूख विलास की वस्तु समझता और नई नई स्त्रियों के साथ रातें रंगीन करता। बहुत समय पहले की बात है। मदनगढ़ नामक राज्य में राजा मदन पाल और रानी प्रेमलता का शासन था। उनका राज्य तो समृद्ध था, मगर उनके जीवन में एक कमी थी। उन्हें वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। हर दिन रानी मां बनने की प्रार्थना करती थी और राजा एक उत्तराधिकारी के इंतजार में बेचैन रहता था। और जब इंतजार का फल मिला, वह एक बेटी थी। एक न चाही गई संतान, राजकुमारी तारा। रानी प्रेमलता के गर्भवती होने की खबर से महल में उत्सव शुरू हो गया। पर जब संतान के रूप में पुत्री तारा ने जन्म लिया, तो राजा मदन पाल के चेहरे पर खुशी नहीं आई। वह खामोश रहा, जैसे कोई दुहक सह रहा हो। रानी ने तारा को मां के दूध के साथ खूब सारा प्यार दिया, पर राजा ने तारा की ओर कभी स्नेह से नहीं देखा। एक लड़की, ये मेरा वंश कैसे बढ़ाएगी? राजा अक्सर अपने मन में कहता। तारा की मासूमियत और राजा की विकृति। तारा बड़ी होने लगी, एक सुंदर, तेजस्वी और कोमल हृदय वाली लड़की। पूरे राज्य में उसकी सुंदरता की चर्चा थी। लेकिन जब वह किशोरी बनने लगी, राजा की निगाहें बदलने लगी। वह अक्सर उसे अकेले बुलाता, उसके कपड़ों पर टिप्पणी करता और कभी कभी उसके कमरे के बाहर चुपचाप खड़ा रहता। रानी प्रेमलता ने एक दिन राजा को तारा के कक्ष के बाहर देखकर पूछा, राजन, इतनी रात को यहाँ क्यों? राजा ने झूठ बोला, मैं तो सुरक्षा देखने आया था। रानी को कुछ अजीब लगा, पर वह सच समझ ना सकी। तारा की घुटन। तारा को भी एहसास होने लगा कि उसके पिता की निगाहें वैसी नहीं हैं जैसी एक पिता की होनी चाहिए। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे पिताजी से डर लगता है। प्रेमलता चौंकी। डर क्यों बेटा? वो जब मुझे देखते हैं, मैं अजीब महसूस करती हूँ, जैसे मैं कोई चीज हूँ। रानी को अब शंका होने लगी। उसने तारा को सावधान रहने को कहा और महल की दासियों से राजा की हरकतों पर नजर रखने को कहा। रानी का विरोध और साजिश का जन्म। रानी ने राजा को एक दिन अकेले बुलाकर कहा, राजन, मैं जानती हूं आप तारा को कैसी नजर से देखते हैं। वो आपकी बेटी है। राजा क्रोधित हो उठा। अगर तुमने एक बेटा दिया होता तो मुझे ऐसा न करना पड़ता। प्रेमलता को झटका लगा। उसने तारा को लेने का निर्णय लिया और सोचा कि वह उसे कहीं दूर भेज देगी। लेकिन राजा को पता चल गया। राजा ने अपने गुप्त मंत्रियों के जरिए एक षड्यंत्र रचाया। प्रेमलता को पागल घोषित कर महल के एक पुराने हिस्से में बंद करवा दिया। तारा का विद्रोह और पलायन। तारा को जबर मिली। एक दासी ने उसे सारी सच्चाई बता दी। राजकुमारी, आपकी मां को कैद कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने आपके सम्मान की रक्षा करनी चाहिए थी। तारा ने अब विद्रोह का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में वह एक सैनिक की मदद से महल से भाग निकली और जंगल की ओर चली गई। साधु का आश्रम और तारा की नई पहचान। जंगल में तारा को एक वृद्ध साधु मिला। वह तारा की पीड़ा समझ गया। उसने तारा को अपनी शिष्या बना लिया और उसे आत्मरक्षा, राजनीति और धर्मशास्त्र की शिक्षा दी। तारा ने अपने जीवन का उद्देश्य तय किया, अपने पिता जैसे पापियों से दुनिया को बचाना। उसने नया नाम रखा वीरा, न्याय और सत्य की जीत। 5 वर्षों के बाद जब तारा, अब वीरा, एक शक्तिशाली युवती बन गई, वह गुप्त रूप से मदनगढ़ लौटी। राजा अब वृद्ध और बीमार हो चुका था, लेकिन उसकी विकृति अभी बाकी थी। वीरा ने नगर सभा में अपने असली स्वरूप का खुलासा किया। मैं ही तारा हूं, उस पिता की पुत्री जिसने मुझे बेटी नहीं, एक वस्तु समझा। सभा में सब स्तब्ध रह गए। उसने गवाहों के साथ सारे अपराध उजागर किए। राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। रानी प्रेमलता को सम्मान सहित मुक्त किया गया। राज्य की जनता ने तारा को रानी घोषित किया। उसने नारी सम्मान और सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली नीति लागू की। राजकुमारी तारा की कहानी एक चेतावनी बन गई। जो पिता अपनी ही संतान की रक्षा न कर सके, उसे राजा कहलाने का हक नहीं। रानी प्रेमलता की वापसी और तारा का राज्याभिषेक। राजा मदनपाल के अपराध सामने आने के बाद उसे कारागार में डाल दिया गया। तारा ने मां को राजमहल वापस बुलाया और नगर में घोषणा की, आज से यह राज्य महिलाओं के सम्मान के लिए समर्पित रहेगा। महल में भव्य समारोह हुआ, जिसमें तारा को रानी घोषित किया गया। रानी प्रेमलता गर्व से बेटी को देखती रही।
जिस बेटी को राजा ने तुच्छ समझा, वही आज पूरे राज्य की रक्षक बन गई। मदनपाल की कैद और अंतरात्मा की सजा। मदनपाल अब अंधेरे कारागार में पड़ा था। वो दिन रात तारा की आवाज सुनता। पिताजी, आपने मेरा बचपन छीना, लेकिन मैं आपकी बेटी थी। वह धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगा। कभी जोर से हंसता, कभी रोता। मुझे माफ कर दो, मैं पिता नहीं, एक शैतान था। उसकी आत्मा चीत्कार करती। रानी प्रेमलता ने उसे माफ करने से इनकार कर दिया। मैंने एक राक्षस के साथ जीवन बिताया, लेकिन अब नहीं। तारा की न्याय नीति और जन कल्याण। रानी तारा ने राज्य के हर हिस्से में महिला पंचायतों की स्थापना की। हर गांव में महिला सुरक्षा केंद्र बनाए गए। राज्य में कानून बना, जो पुरुष नारी का अपमान करेगा उसे दरबार में नंगा सच दिखाया जाएगा। कुछ पुराने दरबारियों ने विरोध किया, ये नियम पुरुषों को कमजोर बना देंगे। तारा ने उत्तर दिया, न्याय अगर दर्द देता है तो समझो अब तक अन्याय ही शासन करता रहा। तारा अब एक न्याय प्रिय लेकिन कठोर रानी के रूप में जानी जाने लगी। एक और बेटी की कहानी। एक दिन एक युवती दरबार में आई। उसका नाम था चंपा। वह रोते हुए बोली, रानी माँ, मेरे पिता ने मेरे साथ वही किया जो आपके पिता ने सोचा था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तारा नीचे आई, उसे गले लगाया और कहा, तुम अब अकेली नहीं हो। तारा ने उस पिता को बुलवाया और खुले दरबार में उसका न्याय किया। जिसने बेटी को जहर दिया हो, वो समाज के लिए भी जहर है। उस पापी पिता को उम्र कैद की सजा मिली। कारागार में मदनपाल अब बिल्कुल टूट चुका था। उसकी आंखें अब तारा की सच्चाई पहचान चुकी थीं। वह अंतिम बार तारा से मिलने की इच्छा जताता है। तारा जाती है और कहती है, मैंने आपको माफ नहीं किया, पर मैं आपको मरने दूंगी ताकि आप हर रोज अपने किए का बोझ उठाते रहें। एक नई सुबह, एक नई विरासत। राज्य में नारी सम्मान की लहर दौड़ चुकी थी। राज्य की सारी नारी पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन जीने लगी और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ उठी